अदब सराय, सफात से समात तक। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको फोकस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैनेडियन ऑथर और प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट क्रिस पेले को आज से कुछ साल पहले फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन्स बन चुकी है, यानी सुबह से लेकर रात तक क्रिस स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। लेकिन जो उनका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता था वो था उनका स्मार्टफोन। तो क्रिस ने सोचा कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे मैं अपना फोकस हमेशा के लिए बेहतर कर सकूं। उन्होंने खुद पर काफी तजर्बात किए और फिर दुनिया घूमकर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से मिले जिन्होंने फोकस और अटेंशन पे सालों रिसर्च की थी। और क्रिस ने ये सब करने के दौरान 25,193 अल्फाज के रिसर्च नोट्स तैयार किए और फिर एक किताब हाइपर फोकस लिखी ताकि वो खुद का और दूसरे लोगों का फोकस बेहतर कर सकें। आज हम इसी बुक से 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर करेंगे। नंबर 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। हमारी 40% अटेंशन हमारी हैबिट्स होती हैं जिन्हें करने से पहले हमें कॉन्शियसली ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, चाहे सुबह ब्रश करना हो या रात को सोने से पहले फोन यूज करना। ये एक्शंस हमारी हैबिट्स हैं जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटो पायलट मोड में ही कर रहे होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो, क्योंकि ये हमसे अनकॉन्शियसली वो एक्शन, डिसीजन या हैबिट्स करवाता है जो आगे चलकर हमारे फेलियर की वजह बन सकती हैं। रिसर्च शो करती है कि हमारी आंखें चीजों को कम तेजी से स्कैन करती हैं जब हमारा ब्रेन साथ में कुछ और चीजों का सोच रहा होता है, यानी ये दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। ऑथर क्रिस इस ऑटो पायलट मोड को ठीक करने के लिए एक टास्क ग्रिड को बनाना सजेस्ट करते हैं जिसमें हमारे सभी टास्क अनअट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव हैं और वर्टिकली प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव हैं, जिसमें फर्स्ट नेसेसरी वर्क वो है जो आपके लिए करना जरूरी है और जो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करता है। मसलन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका प्रोडक्टिव और नेसेसरी वर्क स्टडी करना होगा। अनअट्रैक्टिव इसलिए कि आपका पढ़ने का दिल नहीं करता होगा। वहीं अननेसेसरी वर्क वो काम है जो हम नेसेसरी वर्क से बचने के लिए करते हैं और जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करते, जैसे काम के दौरान टेक्स्ट्स या फिर मेल्स। अनप्रोडक्टिव वर्क को ऑथर डिस्ट्रैक्टिंग वर्क कहते हैं, जिन्हें आपको करने में मजा तो आता है मगर वो अनप्रोडक्टिव हैं, जैसे घंटों सोशल मीडिया का बेवजह इस्तेमाल, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करना या फिर गेम्स में पूरा पूरा दिन लगा देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आता है पर्पसफुल टास्क, जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी है और अट्रैक्टिव भी, जिसे आपको करने में सेटिस्फेक्शन होती है और वो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करता है, जैसे अपने किसी पैशन को फॉलो करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना या फिर अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेना। तो रोज ये 4 तरह के टास्क आपकी अटेंशन के लिए कम्पीट करेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप किस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो प्लीज कमेंट्स में सबके साथ शेयर कीजिए कि आप किस टास्क पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। नंबर 2, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी टिमोथी विल्सन के मुताबिक इंसानी दिमाग अपने माहौल से हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से 40 बिट्स पर सेकंड ही प्रोसेस हो पाता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है और ये अपनी स्पेस के मुताबिक ही इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। टिमोथी के मुताबिक हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह है। आप रैम का जितना एक्सटेंसिव यूज करेंगे उतनी ही पावर भी लगेगी, यानी अगर हमारा अटेंशनल स्पेस ज्यादा होता है तो उतना ही ज्यादा हम किसी चीज पे एक वक्त में फोकस कर पाएंगे। पर हम अपने फोकस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसका एक एग्जांपल ये होगा कि आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को सुनते हुए दूसरी सजेस्टेड वीडियोस को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे या फिर शायद अपने फोन में सोशल मीडिया फीड को रिव्यू कर रहे होंगे, यानी आप एक साथ अपनी अटेंशन स्पेस में काफी काम कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी एक चीज पे फोकस करने में मुश्किल लगती है। ऑथर कहते हैं कि आप एक वक्त में अपने अटेंशन स्पेस में जितने ज्यादा टास्क भरते हैं,
आप उतना ही अनफोकस्ड और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपका टास्क 1 पढ़ाई करना है और टास्क 2 इसके साथ में गाने सुनना है, तो आप किसी भी एक टास्क में फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को अपना अटेंशन देंगे, तो आपका अटेंशनल स्पेस और फोकस उतना ही बेहतर होगा। नंबर 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। जब बात हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को करने की आती है, तो आप जितनी कम चीज़ों को अटेंशन देते हैं, आप उतना ही प्रोडक्टिव बनते हैं। जब आप अपने थॉट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक साथ अलाइन करके इंटेंशनली एक ही चीज़ पे डायरेक्ट करके ले आते हैं, तो आप हाइपर फोकस की स्टेट में एंटर कर जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव काम को चूज करना है जिसको आप अटेंशन देना चाहते हैं। दूसरी स्टेज है बैरूनी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना। तीसरा है उस एक टास्क पर फोकस करना। और चौथी स्टेज है लगातार अपने फोकस को अपने काम पर वापस लेकर आना। तो हाइपर फोकस में आपको एक इम्पॉर्टेंट या फोकस रखने वाले टास्क पे अपना अटेंशन बना के रखनी होती है। इसको अच्छे से फॉलो करने के लिए ऑथर 3 इंटेंशनल टास्क सजेस्ट करते हैं। हर दिन की शुरुआत में सिर्फ वो 3 टास्क चुनें जो आप उस दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं। एक लिस्ट बनाकर इन टास्क्स को घंटों के हिसाब से एडजस्ट और ट्रैक करें। नंबर 4, टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। टिमोथी के मुताबिक टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस का मतलब अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, ताकि डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं बल्कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खुद लीड करें। ऑथर के मुताबिक डिस्ट्रैक्शंस 4 तरह के होते हैं। पहला वो जो एनोइंग है और जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे कि लाउड ऑफिस कलीग्स, मीटिंग्स या बाहर से आने वाला शोर। दूसरी चीज़ वो है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन इसे करना हमारे लिए तफरीह का बायस है, जैसे लंच टाइम में ऑफिस कलीग के साथ बैठना, आपके प्यारों का आपको फ़ोन आना या किसी का आपके साथ मीम शेयर करना वगैरह। तीसरा जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं पर वो एनोइंग है, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स, फ़ोन अलर्ट्स वगैरह। फोर्थ है जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिसे करने में आपको मज़ा भी आता है, जैसे ऑनलाइन कंटेंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट और मैसेजिंग वगैरह। लेकिन इन सब डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया जाए? तो ऑथर बताते हैं कि नो कंट्रोल और एनोइंग सेक्शन से आपको डील करना ही पड़ेगा। अबाउट दिस वी हैव नो अदर चॉइस। फोकस करने की कोशिश करें। नो कंट्रोल और फन को आप एंजॉय कर सकते हैं। कंट्रोल वाले सेक्शन को टाइम से पहले मिटाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नंबर 5, योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। स्कैटर फोकस यानी बिखरा हुआ फोकस आपके इंटेंशनल माइंड की वो ताकत है जो आपके भटकते हुए माइंड को एक डायरेक्शन देती है और आपके अटेंशन को आपके अंडर लेकर आती है। तो जहां हाइपर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, वहीं स्कैटर फोकस का मतलब है किसी एक भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाना, बल्कि अपनी सोच को क्रिएटिव और फ्री रखना। हाइपर फोकस पर आप सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, जबकि स्कैटर्ड फोकस में आपकी अटेंशन डिवाइडेड होती है। अगर आपको लग रहा है कि स्कैटर्ड फोकस एक बुरा अमल है, तो यहाँ आप गलत हैं। ये दोनों फोकसेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। देखें, हमारा माइंड पास्ट या प्रेजेंट पे सोचने से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भटकता रहता है। हम आम तौर पर इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस वक्त का ज़्यादा टाइम प्लानिंग में भी स्पेंड करते हैं। इसकी वजह से स्कैटर्ड फोकस हमें इंटेंशनली एक्ट करने में ज़्यादा बाइख्तियार बनाता है। तो आपको स्कैटर्ड फोकस के लिए इसके 3 स्टेप्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, आपको अपने माइंड को फ्री छोड़ना होगा और अपने माइंड में आने वाले हर आइडिया को कैप्चर करना होगा। सेकंड, आपको वो प्रॉब्लम अपने दिमाग में होल्ड करनी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए आपको कोई आइडिया या सोल्यूशन भी निकालना है। उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एरियाज और पर्सपेक्टिव्स में सोचना है। थर्ड, आप नॉर्मली वॉक करते वक्त, नहाते वक्त या ब्रश करते वक्त आने वाले कीमती आइडियाज और प्लान्स को भी कैप्चर कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की सभी हैबिट्स आपको स्कैटर्ड फोकस करने में मदद करती हैं।
नंबर 6, रिचार्जिंग योर अटेंशन। रिसर्च के मुताबिक अच्छी नींद लेना हमारे इंटेंशन को 58% ज़्यादा मजबूत कर सकता है, और काम के बीच में कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेना भी यही सेम इफेक्ट दिखाता है। ऑथर के मुताबिक अगर आप 1 घंटा कम नींद लेते हैं तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी लूज करते हैं। हम अपने माइंड को रिचार्ज होने के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को हम रिजर्व कर सकेंगे। रिफ्रेशिंग ब्रेक के 3 खसूसियात हैं। आपके काम के बीच के ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा एफर्ट ना लगे और जिसे एंजॉय करते हुए आपको ये महसूस ना हो कि आप कोई काम कर रहे हैं। यानी हमारी ब्रेक्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो प्लेजरेबल हों, जैसे एक शॉर्ट वॉक पर जाना, ऐसा कुछ पढ़ना जो आपके लिए बाइसे तफरीह हो, वर्क रिलेटेड म्यूजिक सुनना या अपने कोवर्कर या फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम बिताना। जितनी दफ़ा भी आप इंटेंस वर्क पर हाइपर फोकस करेंगे उतनी बार आपको अपने ब्रेन को रिचार्ज करने की ज़रूरत होगी। फोकस के साथ रेस्ट और रिचार्जिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अगली समरी किस किताब की सुनना चाहेंगे। शुक्रिया। अदब सराय।